बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे देवकुंड नाम के गांव में धनंजय नाम का एक गरीब पर अत्यंत भक्ति भाव वाला युवक रहता था। उसके पिता साधारण किसान थे और माता अक्सर बीमार रहती थीं। घर में धन की कमी थी, लेकिन दिल में माँ भगवती के लिए प्रेम अनंत था। गांव में हर शाम मंदिर में आरती होती थी, पर धनंजय के पास इतने पुराने कपड़े थे कि उसे लगता, मैं इतने फटे वस्त्रों में माँ के सामने कैसे जाऊं। फिर सोचता, माँ तो हृदय देखती है, वस्त्र नहीं। और वो सबसे पीछे खड़े होकर धीरे धीरे मंत्र जपता, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। एक दिन अद्भुत घटना। एक रात उसकी माता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर में दवा खरीदने को पैसे नहीं थे। धनंजय रोते रोते माँ के मंदिर पहुंचा। उसने दीपक जलाया, आंखें बंद की और बोला, हे माँ, लोग कहते हैं कि तुम हर भक्त का दुख सुनती हो। आज मैं याचक की तरह आया हूं। माँ को बचा लो। उसके आंसू दीपक की लौ पर गिरने लगे। तभी उसे पीछे किसी ने पुकारा, बेटा, ये प्रसाद ले जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। वो मुड़ा। एक वृद्धा थी। उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। धनंजय ने प्रसाद लिया। जैसे ही घर पहुंचा, उसकी माँ शांत नींद में सो चुकी थी। सुबह उठी तो स्वयं बोली, लाल, मुझे लगता है जैसे कोई देवी मेरे सिरहाने खड़ी मुझे आशीर्वाद दे रही थी। चमत्कार की शुरुआत। धीरे धीरे धनंजय की मां स्वस्थ होने लगी। धनंजय हर दिन मंदिर जाकर वहीं वृद्धा को ढूंढता, पर वो कभी नहीं मिलती। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में कई बार लोग बताते हैं कि संकट के समय मां सीधे अपने भक्तों के रूप में आती हैं। हो सकता है वो देवी स्वयं हो। धनंजय का विश्वास अब पहाड़ जैसा दृढ़ हो गया। दूसरा चमत्कार, सेवा का वरदान। अब धनंजय ने निश्चय किया कि माता के नाम पर एक छोटी सेवा शुरू करेगा, ताकि गांव के गरीब, बीमार, असहाय लोग मदद पा सकें। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं, पर दिल में भक्ति है। सेवा वहीं से शुरू करूंगा। वो रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। किसी को दवा, किसी को पानी, किसी के घर फसल काटने में सहायता। लोग कहने लगे, ये धनंजय नहीं, माँ का दूत है। और अद्भुत बात, जैसे जैसे वो दूसरों की मदद करता, उसके घर में भी अन्न आने लगा, पशु स्वस्थ रहने लगे, खेत की फसल बढ़ने लगी। तीसरा चमत्कार, माँ का वर। कई वर्ष बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान